चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है एक बंद दरवाज़ा कई नए रास्तों की ओर ले जाता है। कभी कभी ज़िंदगी हमारे सामने ऐसा दरवाज़ा बंद कर देती है कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही बंद दरवाज़ा हमें उस राह पर ले जाता है जहां नई शुरुआतें हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। तो आज की कहानी है एक साधारण सी लड़की अनामिका की, जिसने ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे के बाद एक नया रास्ता तलाशा और हर मोड़ पर खुद को फिर से खड़ा किया। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर की रहने वाली अनामिका बेहद समझदार और मेहनती लड़की थी। पिता मामूली किसान, माँ घर संभालती थी। परिवार बड़ा था, 3 छोटे भाई बहन और दादी। अनामिका पढ़ाई में तेज थी, उसके सपने बड़े थे। वो IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन गांव में पढ़ाई के संसाधन कम थे। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। रास्ते में कीचड़, बारिश, धूप कुछ भी नहीं रोकता था उसे। पर जब वह 10वीं पास हुई, उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया, लड़की होकर ज़्यादा पढ़ाई, बस अब शादी की तैयारी करो। यह पहला दरवाज़ा था जो उसके सपनों के सामने बंद हुआ। बंद दरवाज़ा और पहला संघर्ष। अनामिका ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। माँ ने समझाया, बिटिया पढ़ना है तो खुद लड़ाई लड़नी होगी। वो चुपचाप खेतों में काम करने लगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने लगी। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ती, क्योंकि घर में बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। गांव में उसे ताने मिलते, लड़की को लेकर क्या ख्वाब देख रहे हैं, ये तो एक बंद रास्ता है। लेकिन अनामिका मानती थी, हर बंद दरवाज़ा किसी नए रास्ते की शुरुआत होती है। 12वीं में उसने पूरे ज़िले में टॉप किया। एक NGO ने उसके हौसले को सलाम किया और पटना में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। पहली बार गांव की लड़की शहर आई। हॉस्टल, नई लड़कियां, नया माहौल, शुरू में सब अजनबी लगा। उसका हौसला उस दिन टूटा जब एक दिन कॉलेज में उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया गया। गांव की गंवार, किसी ने कहा। वो कमरे में जाकर खूब रोई। लगा ये शहर भी एक और बंद दरवाज़ा है। पर उसी रात उसने खुद से कहा, जिसे तुम दरवाज़ा समझ रही हो वो शायद एक खिड़की हो आगे देखने की। अनामिका ने BA में गोल्ड मेडल जीता। अब वो UPSC की तैयारी में लग गई। दिल्ली आई, एक छोटे से कमरे में रहती थी। खाने को 2 वक्त की दाल रोटी, गर्मी में पंखा भी नहीं, पर उसके इरादे ठंडे नहीं थे। पहली बार UPSC परीक्षा दी, प्रीलिम्स भी पास नहीं हुआ। लगा सब खत्म। लोग बोले, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, अब शादी कर लो। माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। भाई की नौकरी नहीं लगी थी, परिवार का बोझ उसके सर था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया और फिर से तैयारी में जुट गई। नया रास्ता, शिक्षा से बदलाव। जब उसने दोबारा UPSC परीक्षा दी, वो इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन मेरिट से बाहर रह गई। इस बार रोने का मन नहीं हुआ, बल्कि कुछ करने की इच्छा जागी। उसने देखा उसके जैसे लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उसने एक छोटा सा फ्री ट्यूशन सेंटर खोला। नई राह, गांव में जाकर लड़कियों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसके पास छात्र बढ़ने लगे। उसकी कहानी वायरल हुई। मीडिया ने कहा उसे विलेज चेंज मेकर। एक दिन एक बड़ा NGO उसके पास आया और कहा, हम तुम्हारा स्कूल खोलना चाहते हैं, अनामिका एकेडमी। जिंदगी ने फिर आजमाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन माँ का निधन हो गया। वो टूट गई। कुछ महीनों तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसका मन कहता, अब और नहीं। अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चैनल पे और भी अच्छे वीडियोस हैं, तो एक बार विजिट करना भी मत भूलिएगा। तो वापस लौटते हैं अनामिका की ज़िंदगी में। पर तभी उसकी एक छात्रा का खत आया। दीदी, आपने कहा था हार मत मानना, अब आप क्यों हार गई? उस एक पत्र ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। कुछ सालों बाद अनामिका एकेडमी पूरे बिहार में फैल चुकी थी। 10,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। सरकार ने उसे शिक्षा रत्न सम्मान दिया। एक दिन UPSC बोर्ड से कॉल आया, आपके कार्य और प्रेरणा को देखते हुए हम आपको सिविल सर्विसेज के लिए मानद पद देना चाहते हैं। वो रो पड़ी। बिना पद पाए उसने जो किया वो असली सेवा थी। आज अनामिका एक आदर्श बन चुकी है। उसकी कहानी हर गांव, हर स्कूल में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं उसने ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता खोजा। वो खुद कहती है, अगर ज़िंदगी में कोई दरवाज़ा बंद होता है तो मत घबराओ। शायद वो दरवाज़ा तुम्हें वहाँ जाने से रोक रहा है जहाँ तुम्हारा नुकसान होता, और जो रास्ते खुलेंगे वो तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ तुम्हारा असली मकसद है।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अंधेरे में अगर दरवाज़ा बंद हो जाए तो रास्ता ढूंढो, शायद वहीं से रोशनी आनी है। हर हार, हर नाकामी एक नई शुरुआत का इशारा होती है, बस समझने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर